जो लोग आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण के लिए उल जुलूल बोलते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, आप जातिवाद खत्म कर दीजिए और हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जो कहते हैं ना कि आप पढ़ाई करिए, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब, एकलव्य तो मेरे समाज में बैठा हुआ है, पर उन द्रोणाचार्यों का क्या करे जो अंगूठा मांग लेते हैं एकलव्यों का। ऐसा मंजर न पैदा हो जाए कि सरकार की रूह कांप जाए। ये चेतावनी है आपके चैनल से मेरी भारत सरकार को और सर्वोच्च न्यायालय को कि SC/ST OBC की ताकत को कम आंकने की कोशिश न करे। जिस दिन ये समाज जागरूक होकर और एकत्रित संगठित होकर सड़कों पर आ गया ना, आपकी संसद की दीवारें हिल जाएंगी। इनको चेतावनी समझिएगा। अभी तो पिक्चर का ट्रेलर देखा है, अभी तो पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। जो SC/ST के रिजर्वेशन से सदन में बैठे हुए हैं, SC/ST के रिजर्वेशन से जो महिलाएं सदन में बैठी हुई हैं, आप उन महिलाओं को देख लीजिए। दलित बच्चियों के साथ जब बलात्कार हो जाता है, वो महिलाएं कभी सदन में आवाज नहीं उठाती हैं। मैं महिला होकर के आप जैसा कि देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि OBC आरक्षण के अंदर वर्गीकरण किया गया। उस वर्गीकरण का क्या फायदा निकला? NFS लगा करके आप फिर भी आरक्षण मिलने वाले लोगों को बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार जो SC/ST के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण की जो रुत लाई गई है, उसमें ये आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, ना गरीबों को सहायता पहुंचाने का प्रावधान है। ये है भाई को भाई से लड़ाने का प्रावधान, ये हमें बांटने का काम कर रहे हैं। जिस दिन SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो जाएगा, भाई भाई से कट जाएगा और हम सब खंड विखंडित हो जाएंगे। ये SC/ST में वर्गीकरण लाने का जो इनका एजेंडा है, ये हम सबको अलग खंड विखंडित करने का एजेंडा है। कोर्ट का आदेश है कि जरूरतमंदों को ही आरक्षण मिले, इस तरीके की बात उन्होंने कही। इस चीज पर आप क्या कहेंगे? जरूरतमंदों को, अगर उनको जरूरतमंदों को आरक्षण देना है तो सबसे पहले जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, जातीय जनगणना करवाइए, जातीय जनगणना करवाइए। जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी उस दिन सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल जाएगा और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को भी पता चल जाएगी कि इस देश की जन जंगल जमीन और संपदा पर किसका सबसे ज्यादा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानकर भारतीय लोग जो है वो बैठ जाते थे, लेकिन आज उसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट जब गलत फैसला सुनाएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो सरकार हो, हम उसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। पहली बात, जो आरक्षण का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें संसद इसमें सत्र बुलाए और इस पर बैठक करे और इस पे अपनी बात रखे, प्रस्ताव लेकर के। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप SC/ST OBC पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम सड़कों पर आए और जिस दिन SC/ST OBC आरक्षण पर आ जाए, हम अपनी जान से खेलने को भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज SC/ST में वहाँ संख्या कम है, उसको लेकर आप अगर उपेक्षा कर सकते हैं। आप बात देखेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट देखें, UPSC देख ले, IIM देख ले, IIT देख ले, वहाँ पर आप देखेंगे कि SC/ST OBC जो कि SC को 15% और ST को 7.5%, OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो वहाँ पर नगण्य आपको संख्या वो SC/ST OBC की मिलेगी। इसलिए जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज वहाँ पर चुने जाते हैं, उस कॉलेजियम सिस्टम को पहले खत्म करिए कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। यह संविधान से देश चलने वाला है। इसलिए सबसे पहले अगर प्रावधान करना है और वर्गीकरण करना है तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में करिए, IIM में करिए, IIT में करिए और UPSC में करिए, तब आप वर्गीकरण की बात करिएगा। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि RSS और भाजपा के सहारे पर लिया है, या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जज बैठे उन्होंने लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, RSS के उसमें आकर के लिया हो या BJP के दबाव में आकर के लिया हो, ये OBC SC/ST वर्ग इसको बिल्कुल नामंजूर करता हो। जो भी सामने आएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट सामने आया है तो हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर आ गए, और अगर सरकार इसके सामने आएगी तो हम सरकार की भी ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, उनको जाति भेदभाव, छुआछूत की घटना दिखाई नहीं दी, उस पर क्या कहना है? जो लोग आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण के लिए उल जुलूल बोलते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, आप जातिवाद खत्म कर दीजिए और हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जो कहते हैं ना कि आप पढ़ाई करिए, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब, एकलव्य तो मेरे समाज में बैठा हुआ है, पर उन द्रोणाचार्यों का क्या करे जो अंगूठा मांग लेते हैं एकलव्यों का। बहुजन समाज के हक अधिकार
छीनने की लगातार कोशिश की जा रही है और बहन बेटियों पर अत्याचार की घटना पर मोदी सरकार वो चुप है, इस पर क्या कहना है? बहुजन समाज, ये बहुजन समाज की जो एकता है वो दृढ़ एकता है और बहुजन समाज की एकता हमेशा कायम रहेगी। कोई सरकार हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, अगर उसमें भेद करने की जुर्रत भी करेगा तो आज हम सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ना हो, यह पूरा बहुजन समाज, अभी तो हमने भारत बंद का ऐलान किया है और आपने देखा है कि जगह जगह पर दुकानें खुल भी रही है। ऐसा मंजर न पैदा हो जाए कि सरकार की रूह कांप जाए। ये चेतावनी है आपके चैनल से मेरी भारत सरकार को और सर्वोच्च न्यायालय को कि SC/ST OBC की ताकत को कम आंकने की कोशिश ना करे। जिस दिन ये समाज जागरूक होकर और एकत्रित संगठित होकर सड़कों पर आ गया ना, आपकी संसद की दीवारें हिल जाएंगी। जिस दिन ये समाज सड़कों पर आ गया, आपकी सत्ता गिर जाएगी। इसलिए आज के 21 अगस्त के भारत बंद को चेतावनी समझिएगा। अभी तो पिक्चर का ट्रेलर देखा है, अभी तो पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। सदन में जो जय भीम का उद्घोषण करके, जय भीम की वो नारा दे करके, बाबा साहब की प्रतियां ले करके और जो जनता ने जो अपने हित के लिए जिता करके जो लोग सदन में भेजे, वो SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ में बिल्कुल भी नहीं बोले। इसका क्या कहना है? देखिए, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी जो SC/ST के रिजर्वेशन से सदन में बैठे हुए हैं, SC/ST के रिजर्वेशन से जो महिलाएं सदन में बैठी हुई हैं, आप उन महिलाओं को देख लीजिए। दलित बच्चियों के साथ जब बलात्कार हो जाता है, वो महिलाएं कभी सदन में आवाज नहीं उठाती हैं। और SC/ST के नेताओं को देख लीजिए जो उसी रिजर्वेशन से, बाबा साहब के संविधान से प्राप्त हुए रिजर्वेशन से सदन में आवाज उठाते हैं और सदन में पहुंचते हैं। लेकिन उसी समाज के लिए, जिस समाज ने उनको अपना प्रतिनिधित्व सौंपा, उसी समाज के हक हुकूक की आवाज को नहीं रखते हैं। तो समाज को चाहिए कि उन लोगों को आने वाले समय में अपने वोट से खदेड़ने का काम करे, उनको वोट ना दे। ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर के आए जो आपके हक हकूक की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाने की हिम्मत। बीजेपी सरकार बेटियों के तहसील दम बनने का दम भरती है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आती है, उस पर आपका क्या कहना है? जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, आप उन्हीं राज्यों की मैं बात करूं, आज से पहले कुछ दिन पूर्व की बात करूं, चुनाव से पहले तो मणिपुर को आपने जलते हुए देखा, आपने बंगाल को जलते हुए देखा, आपने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान को जलते हुए देखा, दो हाथरस का कांड देखा, उन्नाव का कांड देखा। 2-2 वर्ष की बच्चियां 8 महीने से लेकर के 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो आप कैसे कहोगे कि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ना तो पहली बात तो बेटी बच नहीं रही जो वो पढ़ेगी। अगर आखिरकार कैसे भी जतनों से बच जाती है तो उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। इसलिए सरकार को अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिर्फ नारे को नारा न रहकर उसे शाश्वत करने की, अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो क्या रहेगा? पूरा समाज सड़कों पर उस कदर उतरेगा कि संसद की भी दीवारें हिलने लग जाएंगी। मैं एडवोकेट मेरी आवाज संस्थान की संस्थापक हूँ और राष्ट्रीय फूले संघ की अध्यक्ष हूँ। तो आप देख रहे थे यहाँ SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ में यहाँ पर प्रतीकात्मक पुतले को भी लेकर के लोग सड़कों पर हैं। ये तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिखा रहे हैं, जो कि लगातार तरह तरह यहाँ पूरे भारत में इस विरोध किया जा रहा है SC/ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के। और एक मथुरा ही नहीं, पूरे भारत में धीरे धीरे ये आंदोलन जो है एक बड़ा विकराल रूप लेते जा रहा है।